मेरा फेस्टिवल होता है ना, वो बहुत लोगों के साथ जो है मनता है। You make me nervous. I think I'm और जो भी सामान मैं बनाऊंगी ना, all of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. अभी ना सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और मैंने अपना लगभग सारा काम खत्म कर दिया है और धूप बिल्कुल हल्की हल्की सी किचन में आ रही है। मतलब सुबह सुबह 8 बजे इतनी ही धूप आती है। मैंने दूध बॉईल करके रख दिया है, लौकी की सब्जी बना के रख दी है और थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया है कि जब खाना सब मांगेंगे तो मैं दे दूंगी। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, इतना जल्दी मैंने काम क्यों खत्म किया है? देखो होता क्या है, ऐसे दिन रोज रोज नहीं आते, केवल जब फेस्टिवल्स होते हैं ना उसमें ही ऐसे दिन आते हैं कि हमें ये सब अपना घर का काम जल्दी खत्म करना रहता है। और किचन के जस्ट सामने मेरा यहाँ पे फ्रिज रखा रहता है, तो मैंने अपनी सारी बड़ी परातें, बड़े बर्तन निकाल के ना यहीं रख दिए हैं। और जो भी सामान मैं बनाऊंगी ना वो सब मैंने यहीं पे रख दिया है ताकि यहाँ से मैं सारा लेती रहूं, क्योंकि मेरी किचन छोटी है तो सारा पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। चाय जरूर बनाऊंगी मैं अपने लिए, क्योंकि उसके बगैर मेरे से पूरे दिन काम नहीं करा जाएगा। और आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है। Let's just take our time. एक मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने बोला है कि वो जब सूजी के गोलगप्पे बनाती हैं तो मुलायम पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि गोलगप्पे बनाओ तो मुलायम पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ सूजी के गोलगप्पे बनाना, और छोटी छोटी जितनी भी चीजें इसमें होती हैं जिससे कि ये खराब ना हो वो मैं सारी बताऊंगी। गोलगप्पे क्योंकि ना ये काफी दिन तक रख जाते हैं, मतलब आप इन्हें बड़े आराम से खुले में पूरे 1 हफ्ते तक रख सकते हो बाहर, और आप उन्हें मतलब खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुछ चीजें जो हम होली से पहले बना के रखते हैं तो उसमें गोलगप्पे सबसे बढ़िया चीज है। ये ली है सूजी, कोई भी सूजी आप ले सकते हैं, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, नॉर्मल सूजी है ये। और ये करीब मैंने ली है 2 किलो सूजी, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारे बनाती हूँ। और इसी जो ये बनते हैं ना गोलगप्पे, इसमें जो पिचके रह जाते हैं वो पापड़ी चाट की तरह से काम आते हैं। जैसे 1 किलो सूजी में करीब आप अगर गोलगप्पे बनाएंगे तो 100 गोलगप्पे बन जाते हैं उसके। और 1 किलो सूजी में जो हम मोयन डालते हैं वो डालते हैं करीब 200 ml। और ये मैंने ली है तकरीबन, ये समझ लीजिए 1.5 से 2 किलो के करीब सूजी है, तो इसमें मैं डालूंगी। लेकिन आपको अंदाजा बता दे रही हूँ कि 200 ml होता कितना है 1 किलो के लिए। तो आप 1 किलो सूजी में 1 कप डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को सूजी में मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि पूरी सूजी में इसका इफेक्ट आ जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बीच में एक जगह बनाएंगे और उस जगह में हमें गर्म पानी डालना है। और ये उबलता हुआ पानी है, और इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पानी इतना हो जिससे हम इसका सूजी का एक डो बना सकें, और डो ऐसा बने जो जैसे रोटी का आटा होता है थोड़ा सा उसकी तरह से। और अब जो मैं स्टेप आपको बता रही हूँ उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जब गर्म पानी डाल दिया है तो इस पानी के ऊपर हम सूजी को डाल देंगे। अगर पानी कम रह गया तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, सूजी नॉर्मली जो है ना फूल नहीं पाती है। और इस तरह से करके इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 2-3 मिनट बाद इस तरह से हम इसको खोलेंगे, देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी, गर्म पानी मिलाकर हम इसका डो बनाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हम इसमें गर्म पानी डालें वो धीरे धीरे डालें और वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें इतना पानी डाल चुके हैं जिससे एक अच्छा सा डो बन जाए। और उसके बाद हम इसको फिर से इकट्ठा करके करीब 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। करीब 5 मिनट बाद इसको हमें कुछ इस तरह से माड़ना है, मसलना है, जिससे कि सूजी बिल्कुल सही से जो फूल गई है वो बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ जाए। लेकिन इसे ज़्यादा भी नहीं माड़ना है, और इसके बारे में पहले आप पूरी तरीके से टिप्स देख लीजिए। अब जो ये वाला स्टेप है ये ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादा मसलेंगे तो भी आपके जो गोलगप्पे होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं मसलना है, नहीं तो ये खराब हो जाती है। तो जैसे आप देखते हो ना कि बहुत ज्यादा पटक पटक के मसल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा बस मसला है
और फिर इसे रख दिया। इसमें से मतलब थोड़े से हमने निकाला, इसको थोड़ा सा और मसला, इसके गोलगप्पे बनाएंगे और धीरे धीरे करके और मलते जाएंगे, मसलते जाएंगे, गोलगप्पे बनाते जाएंगे। लेकिन अगर सारी को मसल के रख देंगे ना तो बिल्कुल लचीली सी हो जाती है सूजी, जिसकी वजह से जो गोलगप्पे होते हैं मुलायम बनते हैं। तो एक बार पूरी मसल लीजिए हल्की सी, और थोड़ी थोड़ी लेते रहिए, मसलते रहिए और गोलगप्पे बना के तलते रहिए। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहीं पे होता है जिससे गोलगप्पे जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो अब देखिए ये तैयार हो गई है पूरी, और इसके अब हम बनाएंगे गोलगप्पे। तो ऑयल में तलेंगे। एक छोटी सी डिब्बी है मेरे पास जिससे इसकी लोई कटती हैं, इस तरह से मैं काटती जाती हूँ। और इसके लिए ध्यान रखिएगा जो ऑयल रहेगा वो तेज गर्म रहता है। ये तो यहाँ मैंने गोलगप्पे के लिए रख दिया है ये ऑयल, और ये मैंने रख दी है गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाने के लिए। और ये है खोआ यानी कि मावा जिसके बनेंगे गुलाब जामुन। और अब हमें इसकी एक रोटी बनानी है, और जो कि हर तरफ से बिल्कुल एक सार एक लेवल की हो। और जो हम इसकी छोटी लोई काटेंगे वो देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए। और बस फिर पतली पतले इसके गोलगप्पे की शेप में बेल कर हम इसका फ्राई करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें केवल थोड़ा थोड़ा ही सूजी वाला आटा लेना है और उसमें थोड़ा सा उसे मसलना है, और फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो और लेना है। गरम ऑयल में इस तरह से हम इनको डालते चले जाते हैं। ऑयल ध्यान रखिएगा गरम होगा, और इन्हें बिल्कुल भी हमें पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ज़्यादा भी ना हो। एक बार में आप कम से कम 10 से 15 इस तरीके से बेल कर इस ऑयल में, गरम ऑयल में डाल दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑयल धीमा ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है ऑयल बहुत तेज गरम हो गया है तो उसे थोड़ा सा धीमा कर दीजिए। और जब आप इसमें सारे में डाल देंगे तो ये अपने आप फूल के ऊपर आते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये थोड़े से भी अगर आपने इसको ज़्यादा मसल दिया तो इस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे, और अगर फूलेंगे तो भी मुलायम रह जाएंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि जैसे ही आप इनको तल के निकालेंगे तो ये थोड़े से मुलायम रहते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप जो है थोड़े से टाइट यानी कि बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। और देखिए ये इस तरह से फूल गए हैं, और हल्का सा इनको हिला देना है तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सिक जाते हैं। इनको एक ही तरफ से सेका जाता है वैसे, और अपने आप जो ऊपर का साइड है वो क्रिस्पी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हिलाने के बाद ये इस तरह से दोनों तरफ से सिक जाते हैं। और ये देखिए कुछ इसमें से खराब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पे आपके ये सारे ही बिल्कुल बढ़िया फूल जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग में जब आप फ्राई करेंगे तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि कुछ पिचके हुए हैं, तो उनको छांट के अलग कर दीजिए, और वो पापड़ी चाट में बहुत अच्छे से काम में आते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सूजी के जो गोलगप्पे हैं वो बन जाते हैं। अब की बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आटे से कैसे बनाए जाते हैं, और वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इन गोलगप्पों की जो सारी ट्रिक है वो केवल इसके आटे यानी कि जो आप सूजी का आटा लगाते हैं उसके ऊपर है। बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। और अगर सूजी जरा सी भी आप ज़्यादा मसल देते हैं तो वो मैदा जैसी हो जाती है, खिंचने लगती है। और वैसा ही होता है कि आप इसे पतले पतले बड़े बड़े बेलेंगे, लेकिन सिकते सिकते इनका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे दूसरी रेसिपी की तरफ। गोलगप्पे मैंने बना लिए हैं और कुछ सूजी बचा ली है। इसकी ना मैं मठरी बनाऊंगी, जैसे पापड़ी बनती हैं वो बना दूंगी, वो भी अच्छी लगती है, जैसे सौंठ पापड़ी खाते हैं, दही सौंठ पापड़ी। और अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बना रहे हैं हम 2 किलो खोए के। तो ये खोआ ले लिया है, थोड़ा सा ऐसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे, मुलायम हो जाए इस तरह से। तो पहले जो मैंने आपको गुलाब जामुन बताए थे वो बताए थे सूजी से बनाना, लेकिन आज हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मेरे पास ये वेइंग मशीन है, इससे नाप के मैंने करीब 400 ग्राम मैदा ये ले ली है, और ये 2 किलो खोए में मिलाएंगे। तो आप जितना भी बनाएं सामान, अगर इनको बनाते हैं तो पहले ही मार्केट से मेजरमेंट करके लाओ। जैसे आपने 2 किलो खोआ ले आए तो 400 ग्राम आप वहीं से, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो 400 ग्राम नाप के मैदा लेकर आइए, और फिर इसमें मिला के बनाएंगे। तो आज हम इसमें सूजी नहीं मिलाएंगे, मैदा मिलाएंगे। और ये देखिए ये खोआ है, और थोड़ा सा अलग निकाल लिया है क्योंकि इसके अंदर जो छोटे वाले बताशे आते हैं वो मैं भरती हूँ, छोटे छोटे से। आप लोगों ने देखा भी होगा पुराने वीडियोस में, लेकिन आज हमारे पास बताशे नहीं है और मैं बिल्कुल भूल गई, दिमाग से निकल गया। और आज है ट्यूसडे, मथुरा में जिस शॉप से मैं लेती हूँ वो बंद है आज। तो मैं जो हूँ इसी के अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के
और इसी की मदद से भरेंगे। ये है पूरी खोआ और ये है मेरे हाथ में खाने वाला सोडा। बिल्कुल ये समझ लीजिए आधी चम्मच लिया है मैंने 2 किलो इसके लिए खोए के लिए। हल्का सा इसमें पानी डाल के ना पूरे में मैं फिरा दूंगी। ये हल्का सा पहले पानी लिया हाथ में और इसे इसमें मिलाया पानी में, या तो आप किसी कटोरी वगैरह में मिला लो और इसे देखिए पूरी अच्छी तरीके से इसमें मिलाया। बस इतना पानी मैंने लिया था इसमें कि बस छींटें हम डाल सकें और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। खाने वाला सोडा से थोड़े से ये फूल जाएंगे। और अब ये है 400 ग्राम मैदा जो कि मैंने नाप के ली है। अब इसमें धीरे धीरे डाल के मतलब मिला देंगे। पूरे में अच्छी तरीके से मिलानी है, धीरे धीरे मिलाओ या कैसे मिलाओ। अब ये मैदा मैंने इसमें डाल ली और ये था खोआ और मैदा और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी के छींटे वीटे डाल के हम इसको थोड़ा सा इसका डो बनाएंगे। तो बस हल्की हल्की इसमें छींटे डालेंगे और कैसा डो बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के ये कुछ इतनी मुलायम हो गई है। अब देखिए जैसे रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा मुलायम है ये, उससे थोड़ा सा पतला है। अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़े से खोए में हम मिलाएंगे मेवे कटे हुए जैसे काजू, बादाम, चिरौंजी वगैरह और थोड़ा सा इलायची पाउडर और जो फूड कलर होता है वो इसमें डाल के हम इसको थोड़ा सा अलग सा कलर दे देंगे। और इसी को हम जब वो बनाएंगे गुलाब जामुन तो उसके अंदर भरेंगे। और गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पीस लेना है जितने बड़े आप बनाने चाहें और उसके अंदर जो हमने ये बनाया है ना इसकी स्टफिंग उसको भर के अच्छी तरीके से इसकी एक गोल शेप दे देंगे। कोई इसमें लाइन या दरार ना हो, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्लेन हो ये। और फिर इसे हम गरम करेंगे ऑयल और उसमें डाल देंगे। ऑयल बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, ना तो धीमा और ना तेज। अब इसमें गुलाब जामुन में जो एक ट्रिक है वो मैं बताती हूँ और वो है सेकने के ऊपर। जब तक गुलाब जामुन ऊपर ना आ जाएं तब तक आप इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जैसे ही ये सिकते हैं ये थोड़े से अपने आप ऊपर आने लगते हैं और जैसे ही ये ऊपर आएंगे उसके बाद आप किसी कलछी या पलटे की मदद से ऑयल को हिलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि गुलाब जामुन में बिल्कुल भी ये ना लगे, क्योंकि ये इतने मुलायम होते हैं कि इनके टूटने का डर रहता है। बस इस तरह से आपको लगातार हिलाना है, इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के अलग हट जाएं, इसे इसी तरीके से चलाते हुए सेकना है। अगर आपको लगे कि आपका कुकिंग ऑयल तेज गर्म हो गया है तो थोड़ा सा गैस को धीमे कर दीजिए, वरना उसे थोड़ा सा गर्म ही रखिए। और जैसे ही ये सिक जाएंगे इनको हम चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी हमारी ऐसी नहीं है कि बहुत ही 2 तार की 3 तार टाइप की चाशनी हो, एक हमारी थिक चाशनी है उतनी ही होनी चाहिए। और इस तरह से इनको देखिए सेकेंगे और डालते जाएंगे। अब इन्हें जब तक ये ऊपर नहीं आ जाएंगे तब तक इन्हें छोड़ेंगे और इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है किसी पलटे से, चमचे से, ये ऐसे ही रहेंगे। और जब जल्दी जल्दी काम करो ना तो थोड़ी बहुत चोट लगती है, कभी हाथ कट जाता है, कभी कुछ। एक जो है ना क्लोजेट है उसके डोर का कोना बहुत बुरी तरीके से मेरे इस तरह से सर में लगा, एकदम से झंझनाहट हुई बहुत तेज। देखिए एकदम गहरा सा गड्ढा पड़ गया है यहाँ पर, लेकिन हाँ ब्लड वगैरह नहीं निकला। तो जब काम करें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। और ये मेरे संग अक्सर होता है कि जल्दी के चक्कर में ना मेरी ऐसी छोटी मोटी चोट लगती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और इस तरह से जो मेरा गुलाब जामुन का काम था वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। और इसके बाद मुझे थोड़ी सी मठरी वगैरह और बनानी थी, तो चलो अब उसको देखते हैं। मैंने जो गोलगप्पे के लिए सूजी का आटा तैयार किया था उसमें थोड़ी सी मिलाई मैंने मैदा, अजवाइन और नमक। और इस तरह से मैं उनकी बनाऊंगी खस्ता वाली मठरी। इसमें कुछ नहीं होता, बस हाथ से लेते हैं और थोड़ा सा दबा के उसमें थोड़े से मतलब गड्ढे कर देते हैं ताकि वो फूले नहीं। और ये मठरी जो मैं बनाती हूँ इसे बांटती हूँ मैं, और कैसे मतलब ये सारी चीज़ें कैसे करती हूँ कभी किसी वीडियो में अगर मन किया तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे लिए बनानी ज़रूरी होती हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जो छोटे छोटे समोसे
होते हैं ये भी ज़रूर बनाती हूँ। और ये इसलिए बना रही हूँ कि शानू आएगा होली पे, लेकिन जब वो जाएगा तो इनको लेकर जाएगा, उसे बहुत पसंद है। और इसके अंदर मैंने जो कश्मीरी मिक्सचर आता है ना हल्दीराम का, वो भरा था। और ये इतने सारे हो जाते हैं कि इन सब की इस तरह से लोई काटने के बाद मैंने बैठ के इनको भरा था और फिर तैयार किया था, क्योंकि इनको बनाने में ना छोटे छोटे समोसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। We were meant to be. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें रोज़ तो नहीं बनती हैं, कभी कभी हम बनाते हैं। और मैं हमेशा इन चीज़ों को इसलिए बनाती हूँ कि घर में ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, जिस तरह से होती आई हैं, वो कम से कम मैं तो उनको पूरा निभाऊँ। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई। और अब मैं तैयार कर रही थी गोलगप्पे का पानी। तो इसको पानी बनाने के लिए जो हरा धनिया होती है, लाल मिर्च होती है, इसकी एक मैं चटनी सी पीस लेती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ मैं जलजीरा। और ये पीली मिर्च बहुत बढ़िया होती है, इसका यूज करिए। काली मिर्च और जीरा जो होता है, इनको डाल के मैं एक चटनी सी बना के और फिर इसे पानी में मिक्स करती हूँ। पीली मिर्च का टेस्ट ना बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये लगती भी नहीं है, लेकिन इसका एक स्वाद जो मिर्च वाला होता है ना, वो आ जाता है। और ये कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये पीली मिर्च भी मिर्च की तरह से थोड़ी सी तेज होती है। अब इस चटनी को मिला दिया पानी में और इसके बाद इसमें नमक हुआ, काला नमक, भुना जीरा और थोड़ा सा जो साटरी आती है ना, उसको मैं इसमें डालूंगी, बिल्कुल जरा सी। आप चाहें तो नींबू हुआ, ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। और इसमें तो आप चखते रहिए, जितना टेस्ट आपको जैसा चाहिए वैसा बना लीजिए। और अब बारी आई किचन को साफ करने की थोड़ा सा और इस सामान को बाहर रखने की। और ये देखिए कितना ढेर सारा सामान ये सब बन गया है। तो कुछ तो जो है घर में खाया जाएगा, कुछ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी और कुछ शानू अपने साथ लेकर जाएगा। और ये तैयार हो गए बहुत ही सॉफ्ट वाले गुलाब जामुन। ट्राई जरूर करिएगा, मजा आ जाएगा। So let's just take our time, dropping everything 'cause और ये हो गए सारे गोलगप्पे तैयार और अब मजा आ जाएगा होली का। So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh. तो इस तरह से मेरी तैयारी चल रही है। और ये जो मैं बनाती हूँ, ये केवल मैं अपने फैमिली के लिए नहीं बनाती, मतलब घर में नहीं खाते हैं, मैं बाहर भी इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, बांट कर आती हूँ। तो जो मेरा फेस्टिवल होता है ना, वो बहुत लोगों के साथ जो है बनता है। तो आप भी कर लो तैयारी इसी तरीके से। होली की अब आने वाली है, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन इसलिए बनाई क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे करनी होती है वीडियो की एडिटिंग, और वो पूरा दिन में मैं ये सब काम नहीं कर पाती हूँ। तो आप चाहें तो इसे 2 दिन में, 3 दिन में बनाइए। और जो भी टिप अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताना, मैं और उसे क्लियर कर दूंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।